हेलो एवरीवन। तो जैसे कि आप सब समझ ही गए हैं, आज की वीडियो में टॉपिक होने वाला है जो अपकमिंग एग्ज़ाम है। उसमें आप समझते हैं कंप्यूटर की वेटेज बहुत है, और जैसे कि आप जानते भी होंगे कि कंप्यूटर को इतना कोई कवर नहीं करता। तो चलिए आज उसी के एक रिलेटेड टॉपिक के, जो हमारा शॉर्टकट की है, जैसे कि आप सब ऊपर देख ही रहे हैं, शॉर्टकट की है। तो शुरू करते हैं इस टॉपिक को। मैंने क्या करा है, मैंने मेन मेन शॉर्टकट कीज़ निकाली है जो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है कि पेपर में आएंगे ही आएंगे, और प्रीवियस ईयर को छानते हुए मैं देखा जा रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं इसके बारे में, कंट्रोल प्लस एन के बारे में। तो पहले मैं इसके बारे में थोड़ी बेसिक नॉलेज दे देता हूँ आपको। कंट्रोल प्लस एन जो है आपका, वो कहाँ पर रिलेटेड है। इसकी शॉर्टकट की को आप देख के डिस्क्रिप्शन से समझ पा रहे हैं। जैसे डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, क्या मेंशन है, क्रिएट अ न्यू ब्लैंक फोल्डर। तो जो भी हम एम एस वर्ड में बना रहे होते हैं उसके अंदर हम क्या करते हैं, हमें डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होती है। तो कंट्रोल प्लस एन हमारी हेल्प करता है टू क्रिएट अ न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट। अब बात कर लेते हैं उसके नीचे कंट्रोल प्लस ओ की। ये क्या करता है, ओपन है एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट। जो हमारी वर्कशीट होती है ना, वर्कशीट इन द सेंस जो भी हम एम एस ऑफिस में काम कर रहे होते हैं किसी भी पर्टिकुलर शीट पे, तो वहाँ पर हमारी एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट जो चल रहा होता है डॉक्यूमेंट, कंट्रोल प्लस ओ हमें हेल्प करता है उसको खोलने के लिए। कंट्रोल प्लस एस मोस्ट प्रोबेबली सभी जानते हैं, जो हमारा करंट में काम चल रहा है उसको सेव करने के लिए। सेम ऐसे ही कंट्रोल प्लस पी, ये यूनिवर्सल है प्रिंट के लिए, आप सभी जानते होंगे। फिर बात कर लेते हैं कंट्रोल प्लस सी की। देखो गाइस, तुम्हें कुछ चीज़ें याद करने में आसानी होंगी, जैसे कंट्रोल प्लस एस, एस से हम डिनोट कर सकते हैं सेव को। बात कर लेते हैं यहाँ पर कंट्रोल प्लस पी की, पी भी हम अपना डिनोट कर सकते हैं प्रिंट को। सेम एज क्या आता है हमारा कंट्रोल प्लस सी। तो कंट्रोल प्लस सी हमारा किस लिए आता है, कॉपी द सिलेक्टेड टेक्स्ट और ऑब्जेक्ट। जो भी हमारे सामने टेक्स्ट है उसको कॉपी करने के लिए और ऑब्जेक्ट को कॉपी करने के लिए। कंट्रोल प्लस एक्स, हमारे को जब कोई सा भी टेक्स्ट या ऑब्जेक्ट कट करना होता है तो कंट्रोल प्लस एक्स उसके लिए काम आता है। अब बात आती है कट करके जाता कहाँ है। कट करके कहीं नहीं जाता, जहाँ पर भी हम इसको लोकेशन को मूव करेंगे वहाँ से ये प्रॉपर हट जाता है। कंट्रोल प्लस सी में क्या होता है, उस लोकेशन में भी रहता है, प्लस जहाँ पर हमें पेस्ट करना है वहाँ पर भी रहता है। कंट्रोल प्लस एक्स में ये होता है कि वहाँ से हट जाता है पूरा, और दूसरे लोकेशन पे जहाँ हम शिफ्ट करते हैं ये वहाँ चला जाता है। और कंट्रोल प्लस वी इस चीज़ को पेस्ट करने के लिए काम आता है, चाहे वो हमने कॉपी करा हो चाहे वो हमने कट करा हो। कंट्रोल प्लस जेड, जैसे कि आप सब देख पा रहे हैं, ये आता है हमारे अंडू के लिए। ठीक है जी। अब एक हमारा है कंट्रोल प्लस वाई, जो हम आता है रीडू द लास्ट अनडन एक्शन, दोबारा से उस सेक्शन को करना जो कि अभी अनडन है। कंट्रोल प्लस ए फॉर रिप्रेजेंट ऑल, तो ये सारे जितने भी टेक्स्ट है ना उनको सिलेक्ट करने के लिए होता है। कंट्रोल प्लस एफ, कोई सी भी चीज़, ओपन द फाइंडिंग डायलॉग टू सर्च फॉर अ टेक्स्ट, किसी भी चीज़ को फाइंड करने के लिए। कंट्रोल प्लस एच, इसको ध्यान रखना, ये शायद मोस्ट प्रोबेबली आता ही है, ओपन द रिप्लेस डायलॉग टू फाइंड एंड रिप्लेस द टेक्स्ट। चलिए जी। अब उसी से रिलेटेड जैसे हम अपनी वर्कशीट में काम कर रहे होते हैं, तो अब उनसे और रिलेटेड जो हमारी शॉर्टकट कीज़ हैं उनमें से एक हमारी की है कंट्रोल प्लस बी। तो गाइस इसको भी हम इजीली याद कर सकते हैं, ये भी कोई इतना टफ काम नहीं है। कंट्रोल प्लस बी ये क्या करता है, हमारे फॉर्मेट को बोल्ड करता है। ठीक है। सेम कंट्रोल प्लस आई, ये टैलिक फॉर्मेट के लिए यूज़ करा जाता है। यू, यू भी इजीली याद हो जाएगा अंडरलाइन के लिए, किसी चीज़ को अंडरलाइन करने के लिए। ई क्या करता है, अब ई को ध्यान से सुनने वाली बात है, जब भी हम किसी वर्कशीट में काम कर रहे होते हैं ना, तो जो सेंटर में रिप्रेजेंट करता है, सेंटर में क्या रिप्रेजेंट करता है, उसकी हेडिंग। तो ये अलाइन करता है उसकी हेडिंग को, सेंटर में लाता है, जो भी हमने टाइप करा है ना उसको सेंटर में अलाइन करता है। सेम
जब भी हम कोई चीज़ टाइप करना शुरू करते हैं, ऑब्वियसली वो लेफ़्ट से टाइप होना शुरू होती है। तो कंट्रोल प्लस एल लेफ़्ट अलाइन द टेक्स्ट करता है, सेम कंट्रोल प्लस आर ये राइट अलाइन करता है। अब ध्यान रखना, ये जो कंट्रोल प्लस जे है काफ़ी कंफ्यूज करता है लोगों को, बट अब नहीं होगी इसकी दिक्कत। क्यों? ये क्या करता है, जस्टिफाई द टेक्स्ट, अलाइन टेक्स्ट इवनली बिटवीन द मार्जिन, मार्जिन के अंदर उसको अलाइन कर देते हैं। बात कर लेते हैं कंट्रोल प्लस टी की, ये क्रिएट करते हैं हैंगिंग इंडेंट को। कंट्रोल प्लस एम इंक्रीज द इंडेंट ऑफ द पैराग्राफ। अब बात कर लेते हैं इसके अंदर कंट्रोल प्लस एम, कंट्रोल प्लस एन, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एम। ध्यान रखिएगा, ये हमारा क्या कर रहा है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन और एम। एम क्या करता है, डिक्रीज द इंडेंट ऑफ अ पैराग्राफ, और एन क्या करता है, अप्लाई द नॉर्मल स्टाइल, डिक्रीज द इंडेंट ऑफ अ पैराग्राफ। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन अप्लाई द नॉर्मल स्टाइल। अब बात कर लेते हैं कंट्रोल प्लस होम की, तो ये क्या करता है हमारा, मूव द कर्सर टू द बिगनिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट। अब काफ़ी लोग यहाँ पर सोच रहे होंगे कि ये कर्सर क्या है, तो देखिए यहाँ पर मैं साइड में एक बारी आपको बना के दिखा भी देता हूँ। ये एक लाइन नहीं आती, जब हम टाइप कर रहे होते हैं वो लाइन आती रहती है, और जैसे हम टाइप करते रहते हैं तो वो आगे बढ़ती रहती है, वही हमारा कर्सर होता है। तो ये क्या करता है, हमारे कर्सर को मूव कर देता है टू द बिगनिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट। अब कंट्रोल प्लस एंड क्या करता है, कंट्रोल प्लस एंड का काम क्या होता है, ये जो हमारा कर्सर होता है उसको एंड में ले आता है। याद रखिएगा, कंट्रोल प्लस होम कर्सर कहाँ चला जाएगा, बिगनिंग में। कंट्रोल प्लस एंड कर्सर कहाँ चला जाएगा, एंड में। कंट्रोल प्लस एरो की, अब ये हमारी मदद करता है मूव द कर्सर वन वर्ड एट द टाइम, लेफ्ट और राइट। फॉर एग्जांपल मान लीजिए यहाँ पर एक वर्ड लिखा हुआ है, जैसे कि मैं डिस्क्रिप्शन ही ले लेता हूँ, ठीक है। तो ये क्या करेगा, कंट्रोल प्लस एरो, या तो कर्सर को इसके इधर ले आएगा या तो कर्सर के इधर ले आएगा। अब वो कैसे करेगा, वो डिपेंड करता है हमारा कर्सर लास्ट में किधर है। अगर वो राइट साइड होगा तो वो लेफ्ट में जाएगा, लेफ्ट साइड होगा तो राइट में जाएगा। यहाँ पर बात कर लेते हैं कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एरो की, सिलेक्ट टेक्स्ट वन वर्ड एट अ टाइम, लेफ्ट टू लेफ्ट और राइट। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, सेम वही, पहले ऊपर वाले में क्या था, इस पूरे वर्ड को, लेकिन अब क्या कर रहा है कि सिलेक्ट टेक्स्ट वन वर्ड, इसका वन वर्ड, जैसे कि फॉर एग्जांपल एन या कोई सा भी वर्ड। पेज अप, पेज डाउन आप बहुत अच्छे से जानते हैं, पेज अप स्क्रॉल अप करने के लिए, स्क्रीन को स्क्रॉल डाउन करने के लिए। ऑल्ट प्लस टैब क्या करता है, स्विच बिटवीन ओपन एप्लीकेशन। एक है हमारा कंट्रोल प्लस के, ये कंफ्यूज होने की बात नहीं है, अभी वही चल रहा है जो हमारा वर्क उसमें डॉक्यूमेंट में जो काम होता है, एमएस ऑफिस के अंदर जो काम होता है। कंट्रोल प्लस के क्या करता है, इंसर्ट और एडिट अ हाइपरलिंक। हाइपरलिंक के बारे में बार बार ही आता है, तो ये याद करके रखिएगा, कंट्रोल प्लस के हाइपरलिंक के लिए काम आता है। सेम बात कर लेते हैं कंट्रोल प्लस डब्ल्यू की, तो ये क्या काम करता है, ये क्लोज कर देता है जो हमारा करंट डॉक्यूमेंट चल रहा होता है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस सभी अच्छे से जानते हैं, सेव एस के लिए। और F12, F12 गाइस काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, F12 का काम इसके अंदर है सेव करने के लिए। अच्छा, मैं की के बारे में पूछना चाहता हूँ, अगर किसी को पता हो तो बताइएगा कि F1 क्या काम करता है। अगर नहीं समझ में आएगा तो मैं पिन कर दूंगा ऊपर कमेंट्स में, F1 का काम करता है। चलिए लास्ट इसके ऑल्ट प्लस F4, ये भी यूनिवर्सली है, क्या करता है, क्लोज द माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एप्लीकेशन, ठीक है। होम की क्या करती है, यहाँ पर अब देखिए, जैसे हमारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होता है ऐसे ही हमारा क्या होता है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल।
एक्सेल के अंदर हम क्या चीज़ें करते हैं, जो भी हमारा करेंसी से रिलेटेड या न्यूमेरिक से रिलेटेड डाटा होता है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए। तो कंट्रोल प्लस एरो यहाँ पर क्या काम कर रहा है, मूव टू द एज ऑफ द डाटा रीजन इन द डायरेक्शन ऑफ द एरो। अब होम की बात कर लेते हैं, मूव टू द फर्स्ट सेल ऑफ द रो। जो ये हमारी रो होती है ना, एक सेकंड में नीचे दिखा भी देता हूँ, ये हमारा बना रहता है, ठीक है, ये बना रहता है, इसमें ऐसे ऐसे बॉक्सेस चले रहते हैं जिसमें ए बी सी। तो ये क्या करता है, जो हमारी रो होती है ना, उस रो के फर्स्ट उसमें आ जाता है, ठीक है। ऐसे ही कंट्रोल प्लस होम, ये क्या करेगा, बात कर रहे थे लास्ट हम, ये कर रहे थे किसका, होम का। तो होम में आप सब देख ही रहे हैं, ये क्या करता है, कंट्रोल प्लस होम, जो हमारा फर्स्ट सेल होता है ना A1 के अंदर, ये उसी में आ जाता है। अब जो भी कंट्रोल प्लस एंड जो भी हमारा काम चल रहा होता है, ये लास्ट सेल के अंदर आ जाता है। फिर बात कर लेते हैं हमारा पेज अप पेज डाउन, वही सेम जैसे कि MS वर्ड में था, कर्स स्क्रॉल अप स्क्रॉल डाउन, शिफ्ट प्लस एरो की, एक्सटेंड द सिलेक्शन वन सेल एट अ टाइम। ये क्या करता है, एक्सटेंड कर देता है जो कि हमारा सिलेक्शन होता है वन सेल का एट अ टाइम। कंट्रोल प्लस ए सेम वही है, सिलेक्ट द इंटायर वर्कशीट और अ करंट डाटा रीजन। बात कर लेते हैं यहाँ पर कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस स्पेस की, ये क्या करता है, सिलेक्ट द इंटायर वर्कशीट करता है। F2 की बात कर लेते हैं, तो ये एडिट के लिए इस्तेमाल करा जाता है। याद रखना मैंने तुम सबसे पूछा था कि F1 किसके लिए काम आता है। अब बात कर लेते हैं कंट्रोल प्लस सी की, सेम वही कॉपी, कंट्रोल प्लस एक्स कट कर लेते हैं, और कंट्रोल प्लस वी तुम सब मुझे बताओगी कि क्या करता है। डिलीट, एज यू ऑल नो डिलीट क्या करता है, डिलीट ही करता है ऑब्वियसली। कंट्रोल प्लस बी सेम उसी की तरह बोल्ड कर देते हैं, कंट्रोल प्लस आई इटैलिक, कंट्रोल प्लस यू अंडरलाइन, कंट्रोल प्लस वन। तो यहाँ पर देख लेते हैं, ओपन द फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स, जो हमारा वो होता है ना, फॉर्मेट होता है सेल का। अभी चिंता मत करो, मैं तुम्हें दोनों वो भी दिखाऊंगा, MS वर्ड का भी पेज दिखाऊंगा और तुम्हारा एक्सेल भी दिखाऊंगा। इक्वल टू की हम बात कर लेते हैं, इक्वल टू का काम क्या होता है, सिलेक्ट अ फॉर्मूला इन ए सेल, जो हमारा फॉर्मूला होता है उसे सिलेक्ट करने के लिए। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एंटर, एंटर एन एरे फॉर्मूला, जो हमारा फॉर्मूला जिसमें डालता है ना उसको करने के लिए काम आता है। F4 टूडल बिटवीन एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव सेल रेफरेंस। चलिए, ये कंप्लीट होने के बाद ये क्या करता है, हमारा ओपन एग्जिस्टिंग जो वर्कबुक हमारा काम कर रहा चल रहा होता है ना जिस पे, उसके लिए कंट्रोल प्लस F4 सबको पता है। कंट्रोल प्लस टैब, स्विच बिटवीन ओपन वर्क बुक, क्या करता है, जैसे हम क्या करते हैं जब हम पर्टिकुलरली सेल्स बना रहे होते हैं ना, फॉर एग्जांपल मान लो एक्सेल में मैं काम कर रहा हूँ, एक सेल में मैं सैलरी के लिए काम कर रहा हूँ जो कि मंथली सैलरी है, दूसरी में एनुअल का काम कर रहा हूँ। तो ये क्या करता है, कंट्रोल प्लस टैब स्विच कर देता है। अभी दिखाऊंगा, तुम चिंता मत करो। ऑल्ट क्या करता है, एक्टिव द रिबन कमांड, अभी तुम्हें रिबन भी पता चलेगा कि कहाँ होता है। ऑल्ट प्लस ESV ये क्या करता है, ओपन द पेस्ट स्पेशल डायलॉग बॉक्स। अब लास्ट कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस L, टूडल फिल्टर ऑन एंड ऑफ। अब ये वो वाला फिल्टर नहीं है जो तुम अपनी एप्स के अंदर यूज़ करते हो, ये वो वाला फिल्टर है जो कि हम अप्लाई करते हैं MS एक्सेल के अंदर। हाँ, तो जैसे तुम अब स्क्रीन पे सब देख ही रहे हो, मैं थोड़ा जूम करके तुम्हें दिखाता हूँ। सबसे पहले ये हमारा MS एक्सेल है, जैसे तुम सब देख रहे हो, ये यूज़ कमांड के लिए है ना, ये ऊपर फाइल का तुम्हें दिखाया जा रहा है बॉक्स। ये गाइस इसलिए होता है, ये हमारा किसके लिए होता है, इसके अंदर ऑप्शन आता है हमें सेव करने के लिए, फाइल को क्रिएट करने के लिए, इस सब चीज़ों के लिए। ये जैसे तुम नीचे देख रहे हो, नीचे शीट 1 शीट 2 शीट 3, मैंने तुम्हें अभी समझाया था ना एग्जाम्पल के हिसाब से, कि एक शीट में मैं किसके लिए मंथली सैलरी का काम कर रहा हूँ, और दूसरी शीट में मैं जो मेरी
सारी किस चीज़ की सैलरी है, एनुअल सैलरी है, उसका काम कर रहा हूँ। तो इसका तुम्हें फार्मूला भी बताया था, अब वो तुम मेरे को कमेंट में बताओगे कि क्या फार्मूला होता है स्विच करने के लिए। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं हमारा। देखो ये सारे सेल्स बने रहते हैं, इन सेल्स के अंदर हम काम करते हैं। ऊपर लिखा हुआ भी है ABCDEF, आगे जाता रहता है। नीचे हमारा फाइल्स दैट आर करेंटली ओपन विल अपीयर हेयर। फिर हमारा एक व्यू बटन होता है जो कि हमारा इधर आता है, ये सारा। तो बेसिकली देखो, ज़्यादा लंबी ना खींचे वीडियो, इसलिए मैं इसको तुम्हारे को एक उसके तौर पे दिखा रहा हूँ, एग्जांपल के तौर पे। तुम चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो जूम का, ये सारी चीज़ें कहाँ होती हैं, एरो कहाँ होते हैं, ये सब कहाँ होता है, पेपर में कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है ना। बात कर लेते हैं हमारे MS वर्ड की। तो देखो ध्यान से, ये हमारा डॉक्यूमेंट का टाइटल ऊपर की तरफ रहता है। रिबन, ये रिबन जो हमारे अल्फ़ाबेट्स को रिप्रेजेंट करने में बात करता है। ये एक तरह से वो होते हैं ऑप्शंस, जैसे हम सिलेक्ट करते हैं ना। ठीक है, अब बात कर लेते हैं तुम्हारे स्टेटस बार की। तो जी देखो, ये तुम्हारा नीचे की तरफ दिखा रहा है। फिर तुम्हारा मोर रिबन, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, ये सब तुम्हारा ऊपर की तरफ आता है। ठीक है जी। और इसमें क्या देखने लायक है, डॉक्यूमेंट बता दिया। व्यू ऑप्शन वही सेम, जूम करने का, ये सारी चीज़ों का। तो इसका भी चाहो तो तुम स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, तो अभी तो फ़िलहाल यही था जो तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट था अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए। सबसे पहले ऑल द बेस्ट, तैयारी करो अच्छे से, उसको रिवाइज़ करो दोबारा दोबारा। यही सारी मेन कीज़ हैं, शॉर्टकट्स की, इनके बाहर तो कुछ है नहीं। चलो, कुछ होगा तो तुम मुझे कमेंट में ज़रूर बताओ कि क्या समझ में नहीं आया और कैसे बेहतर हो सकती है चीज़ें। ठीक है, तो हाँ, मैंने लास्ट में इसलिए रुका था। होपफुली ये मेरी पहली वीडियो है, देखते हैं कैसा रिस्पॉन्स करती है। तो मैं क्या करूँगा ना, मेन ऐसे ही जो भी हमारे टॉपिक होए करेंगे सारे सब्जेक्टों के लेके, ये नहीं कि पर्टिकुलर एक ही सब्जेक्ट को लेके। मेरे पास मैथ के काफ़ी अच्छे सारे कंसेप्ट हैं जो तुम्हारे पेपर, अपकमिंग पेपर्स में हेल्प करेंगे। काफ़ी सारे ट्रिक्स हैं कि कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, कैसे काम करना है। मैथ्स के लिए भी सेम, इंग्लिश के लिए भी, जो बच्चे इंग्लिश में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं। पर्टिकुलरली ये जो चैनल है, मैं इसको डिनोट करना चाहता हूँ, देखो, प्रिपरेशन के लिए। इसमें हमारी रिवीजन भी चलेगी, काफ़ी सारी नई ट्रिक्स भी चलेंगी। फिर देखा जाए तो मैं इसमें क्या करूँगा, और कोर्स भी देखेंगे, कोर्स भी करेंगे। ठीक है ना। तो तुम मुझे सजेस्ट करो कि क्या आगे तुम चाहते हो, क्या करना चाहते हो, मैं उसी हिसाब से करता हूँ। अभी तो मेरा टारगेट यही है, जो अपकमिंग एग्ज़ाम हमारे 2 DP के पड़े हुए हैं ना, उनके ऊपर जो भी इम्पोर्टेंट रहेगा वो मैं तुम्हें अपडेट देता रहूँगा। ठीक है गाइस।